राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपकी चैत्र माह की 10वीं तिथि है। चैत्र की 10वीं का बहुत ही विशेष महत्व होता है जब नवरात्रि के बाद की जो 10वीं तिथि आती है। तो 10वीं तिथि पे आपको यह अचूक सा उपाय करना है। जो भी इस उपाय को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, इस उपाय को आप कर सकते हैं यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कर्ज चुकाने का लेकिन चूक नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने से मात्र एक ही बार में पुराने से पुराने कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। समी का पत्र लेना है, बेलपत्र, पुष्प और दूर्वा लेनी है। साथ में आप चावल का दाना ले लीजिएगा। अब इस उपाय को करने के लिए सुबह आप जल्दी उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि सुबह के वक्त कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य पंडित जी कहते हैं पूरा दिन महादेव का जो मंदिर होता है हमेशा आपके लिए खुला रहता है। आप बहुत परेशान हैं, जब भी आपका मन करे आप मंदिर पहुंच जाएं। तो आपको यहाँ पे लेना है एक पुष्प। तो जैसे हमने यहाँ पे सफ़ेद पुष्प लिया है, आप चाहे तो कोई भी पुष्प ले सकते हैं। सफ़ेद पुष्प हो, लाल पुष्प हो, लेकिन महादेव को सफ़ेद पुष्प बहुत ही प्रिय हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सफ़ेद पुष्प हो। अब एक सफ़ेद पुष्प लेना है और एक बेल पत्र लेना है। साथ में आपको एक समी का पत्र लेना है और एक दूर्वा लेनी है। इसे आप एक स्थान पे रखें। अब इसी तरह से आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 समी पत्र लेना है और 5 दूर्वा लेनी है। तो आप सबसे पहले एक बेलपत्र ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर एक समी पत्र रखेंगे, फिर उसके ऊपर आपको एक दूर्वा रखनी है और उसके ऊपर आपको एक पुष्प रखना है। इस तरह से आपका पहला तैयार हो गया है। अब दूसरा जो है, यहाँ पे बेल की पत्ती कम है तो आप समझ लीजिएगा, फिर इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे, इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये गिरे ना। अब इस तरह आपको दोबारा से एक बेल पत्र लेनी है और एक पुष्प लेना है, एक समी का पत्र लेना है। एक समी का पत्र ले लें और एक दूर्वा ले लें। इस तरह से आपका दूसरा भी तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको 5 स्थानों पे रखना है। अब इस प्लेट को, मतलब बेलपत्र को और दूर्वा को आप लेके चले जाएं भगवान शंकर जी के मंदिर में। अब सर्वप्रथम आप अपनी कामना करते हुए, यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। अब इसे आप इस तरह से उठाएंगे, अपने सीधे हाथ में रखें। आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आप इसे समर्पित करें। अपना जब आप इसे समर्पित करें तो आपका जो भी नाम है उस नाम को बोल दीजिएगा और अपने गोत्र को, जो भी आपका गोत्र हो उस गोत्र को आप बोल करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जब आप समर्पित करें तो इस तरह से आपको समर्पित करना है, ताकि जो ये बेलपत्र है वो ऊपर की तरफ इस तरह से हो जाए और चिकना भाग जो है वो नीचे, खुरदुरा भाग ऊपर। इस तरह से आप जब भी बेलपत्र समर्पित करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे, तो इस तरह से आपको समर्पित करना चाहिए। अब इसी तरह से आपको दूसरा भी उठाना है और दूसरा भी आपको अपना नाम और गोत्र बोल के भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे इस तरह से आप रख देंगे। इस तरह से आपको 5 बार रखना है और 5 बार अपना नाम और गोत्र बोल देना है। बहुत ही अचूक सा उपाय है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और कर्ज से उन्हें मुक्ति मिलती है। अब आप अपने साथ 1 लोटा जल लेके गए हैं तो शिवलिंग पे आप 1 लोटा जल समर्पित कर दें। और यदि आप और पूजन करते हैं, जैसे रोजाना आप दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धूप, दीप से पूजन करते हैं, तो वो भी आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस उपाय को ही करें, क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाए तो थोड़ी देर आप भगवान को समय दें, उसके बाद आपको उपाय करना चाहिए। तो आप यह उपाय ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।